की पैदाइश ईद मिलादुल मसीह जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब मिलकर बड़ी खुशी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी की निस्बत से हम खुदा की आवाज़ को, खुदा के कलाम को भी सुनते हैं। मैं चाहूँगा कि मत्ती की इंजील आप निकालिए मेरे साथ, और उसका दूसरा बाब। मजूसियों के हवाले से लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज उस एक्ट को हम देखेंगे जो मजूसियों का है। 5वीं आयत है, 9वीं आयत। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुआ। खुदा के कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा की बरकत। सो मेरे अजीजों, ये वाकया बड़ा मशहूर ज़माना वाकया है। क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है, अगरचे ये एक ऐसा वाकया है जो कि 2 साल के बाद पेश आया, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा सफ़र था जो इन मजूसियों ने तय किया। काफिले थे मुख्तलिफ ममालिक से ये चले हैं, लेकिन इन तमाम के सामने, इन काफिलों के सामने सितारा जो है वो इनकी रहनुमाई के लिए मौजूद था। मजूसी जो थे, इनकी जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी जुबान का लफ्ज है, वो मेगोई प्लूरल फॉर्म है। मजूसी जो सितारा शनास थे, सितारों की गुफ्तगू को समझते थे, नजूमी थे। लफ्ज जो ये नजम है सितारे से, इसका मानी सितारा, तो इसी से लफ्ज बनता है नजूमी। फिर ये जो लफ्ज मजूसी इस्तेमाल किया जाता है, ये कास्ट थी, ये कास्ट थी ये, और ख़ास तौर पर ये अपनी कौम के इस मज़हब के हवाले से मजहबी रहनुमा थे। सितारा जो है उसकी रहनुमाई में ये चल रहे हैं, और सितारा इनको कहाँ लेकर जा रहा है? कहाँ लेकर जा रहा है? मसीह के पास, ऐसे ही है। लेकिन ये कहाँ चले गए? हेरोदीस के पास। यहाँ जो बात सीखने वाली है वो ये है कि बल्कि पौलुस रसूल गलतियों को खत लिखते हुए कहते हैं, ऐ गलतियों, तुम पर किसने अफसूस कर दिया कि तुमने जिस्म से रूह से शुरू किया। शुरुआत अच्छी थी, शुरुआत कहां से की? रूह से, और तुम फिर उसे जिस्म में ले आए। इबादत करना, खिदमत करना, मिनिस्ट्रीज जितनी भी दुनिया में है, ये सारी खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो जिस्म में सारा काम कर रही हैं, जिस्म में आ गई। रूह से निकलकर, रूह से शुरू तो रूह से ही होता है, लेकिन फिर वो जिस्म में आ जाता है। ये चले हैं मसीह की तलाश में, सितारे की रहनुमाई में चले हैं, मसीह को ढूंढने के लिए बादशाह की तलाश है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब इन्होंने अपनी अकल पर इन्हिसार किया, जब उन्होंने अपनी लियाकत और अपनी जहानत पर, क्योंकि इनका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन वाइज मैन भी हुआ, हकीम। तो अब ये जो हकीम है, इन्होंने अपनी हिकमत को बुरुएकार लाते हुए ये सोचा है कि बादशाह पैदा हुआ है, वो किसी कस्बे में तो पैदा नहीं होगा, शाही शहर में पैदा होना चाहिए। तो यरूशलेम तो उस वक्त का एक बहुत मशहूर शहर था जहां बादशाही होती थी, जहां से यहूदिया का एक अजीम शहर यरूशलेम आज भी कायम लाए। पहले दारुल खिलाफा, मौजूदा हुकूमत का दारुल खिलाफा तल अबीब, और अब जो है वो ट्रंप की हुकूमत के बाद दारुल खिलाफा आज भी
कौन सा है इसराइल का? यरूशलेम। तो यरूशलेम जो है ये शाही शहर है। तो लॉजिकल एक बादशाह पैदा हुआ तो कहाँ होना चाहिए? वैसे बादशाह को कहा शाही शहर में और महल में पैदा होना चाहिए। उन्होंने सितारे की रहनुमाई को छोड़ा है और यहाँ आकर फिर वो गुमराह हुए। हम भी अपने सफर में, रूहानी सफर में चले हैं, तौबा की, हमने बपतिस्मा लिया, खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, मसीह की पैरवी की। मसीह ने कहा है ना कि जो मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो मसीह के पीछे चलने का आज़म हमने किया, इकरार हमने किया सारी दुनिया के सामने। बपतिस्मा जो है वो एक इकरार कि आज से मैं किसका हूं? मैं खुदा का हूं। उस वक्त हम बरबला ऐलान करते हैं अपनी तब्दीली का, अपने उस, मेरी तरफ देखिए, फैसले का जो हम करते हैं। ये वही ऐलान है जो मर्द और औरत बवक्ते ब्याह, अब निकाह पे पता नहीं कोई एतराजात है लोगों के, लेकिन लफ्ज ब्याह ज्यादा बेहतर है। इसकी भी कभी गहराई में बताऊंगा, निकाह और ब्याह का ये भी बड़ा रौला है। बहत्तर वाले एक निकाह एक ब्याह होंगे तो बाकी सारे निकाह होंगे। ब्याह एक, निकाह जिन्हें मर्जी का, बड़ी किस्में हैं उसकी 72 वालों। सो मेरे अजीजों, इकरार किया जाता है। मर्द और औरत क्या करते हैं? तो मैं तो बाइबल, मतलब मैं क्या आमतौर पर अंगूठियां पवा के ना फिर बाइबल से मैं हाथ रखवा लेना। अहद होता है ना, उन अंगूठियां जो है ये क्या है? ये अहद का निशान है और उसकी तख्तीस की जाती है शरीफ के निशान से। अंगूठियों का तबादला होता है। किस क्या अहद बांधा जा रहा है? कि ये वफादारी का अहद है, कवनेंट है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जाता क्योंकि हमारे यहाँ हक महर नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिस्मानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मुआहिदा नहीं है। ये दो पार्टीज के दरमियान, ये दो मोहब्बत करने वाले दिलों का एक अहद है। क्या अहद है? कि सब औरों को छोड़कर हमेशा तेरे ही साथ रहूंगी और तेरे ही साथ रहूंगा। और मर्द और औरत पादरी के कहने पर 3 दफा ये इकरार करते हैं। भाई एक बारी कर लो काफी नहीं, एक बारी कह रहे है ना, दूसरी दफा कहा तो होता है वो 2-3 इकरार है इसमें। औरत और मर्द फिर की करते रहे, कितने ना भी कहते रहे कि मैं गरीबी में, अमीरी में, तंदुरुस्ती में तेरे साथ रहूंगी। हाँ साथ रहूंगी। तो ये अहद किया जाता है, कवनेंट है। क्रिश्चियन मैरिज कवनेंट है दो पार्टीज का, मर्द और औरत का। और इसे ब्रेक क्या कर सकता है? इसका डिसॉल्व कौन सी चीज कर सकती है? बताइए, कौन सी चीज कर सकती है? डेथ एंड एडल्ट्री और कोई बड़ी वजह। छोटी बात बड़ी बातों से ये एवं ही डिसॉल्व नहीं हो जाता। ये बहुत मजबूत रिश्ता है जो कलाम से बांधा जाता है, खुदा की हजूरी में इकरार किया जाता है। और आप देख लीजिए कि फिर वो 4 दिनों तो बाद फिर वो सारा इकरार भूल जाता बंदे। जितना मर्जी करोड़ के पढ़ा दो, ब्याह पढ़ा दो या निकाह पढ़ा दो, कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं, कवनेंट वाला, फिर ऐसे भूल जाते हैं। ऐ भूल ही गए बेचारे। सितारे ने इनको, सितारा पूरा पूरा इनका वो एक रहनुमा था जिसे छोड़ दिया उन्होंने। रहनुमा छोड़, कलाम को जब छोड़ देते हैं तो हर जगह बिगाड़ पैदा होता है। हाँ वो माँ बाप का रिश्ता बच्चों के साथ हो, या मियाँ बीवी का रिश्ता हो, या कलीसिया या पादरी का हो, या आम मुआशरे का और एक शहरी का हो, बिगड़ जाता है। मुआशरत बगावत में बदल जाती है। शादियां जुदाई और तलाकों में बदल जाती है। कितना पैसा लगाते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, खाम लगाते हैं। जाओ अंग्रेजा को सीखो, मियाँ बीवी आते हैं, 2-4 बंदे होंगे ने निकाह पढ़ के अपने अपने घर, उन्होंने पता होता कल टुटते जाना।
रोंदे ने रोंदे होणगे बेचारे किधर यार दादा वास्ते बच दे यार बैठ जा थल्ले सारे बैठे ने बच्चे आप भी बैठ जाओ पीछे बैठ ना रोंदे ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਕਰਾਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਤਾਂ कोई देख नहीं पकती कोई तीसरा नहीं कोई 10वां नहीं कोई 40वां नहीं ऐसा खुद बना देना मुसीबत खुद ऐसी पानी ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता और वहाँ पर ये शादी ब्याह भी बहुत ईजी है क्योंकि पता है थोड़ी देर बाद एक खत्म होने वाला है फिर कर लेंगे वो बहुत सारे कर लेंगे हर 10वें दिन कर लेंगे हर 20वें दिन हर महीने लेकिन क्रिश्चियन मैरिज की याद रखिए कि एक पुख्तगी है और ये जो बयान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं मजूसियों का इन्हें कभी भी सितारे की रहनुमाई को छोड़ना नहीं चाहिए था जब तक ये सितारा उन्हें मंजिल तक ना पहुंचा दे उस वक्त तक इन्हें सितारे को नहीं छोड़ना चाहिए था मेरे अजीजों जब तक हम अपनी मंजिल सुनिए मेरी तरफ देखें ऐसा कुछ करो भाई कुछ कह रहे हैं सुनो दिल आ जाओ साहब है इलाज करो हमें अपनी मंजिल को पाना है हमें अपनी मंजिल को पौलुस रसूल क्या कहता है सुनिए गौर से मेरी तरफ देखिए मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से मसीह की मैंने क्या कहा आसमानी मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से मैं इस दुनिया को कूड़ा करकट समझता हूं जिसे लोगों ने गले से लगाया है जिसको रसूल के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है इस जहान को हासिल करने के लिए ना दुनिया ही हासिल करने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये दुनिया हासिल करना लेकिन अगर सारी दुनिया हासिल करे इंसान अपनी जान का नुकसान उठाए दोज़ख में चला जाए तो उसे क्या हासिल तो जब तक मसीह हमारी मंजिल हमें नहीं मिल जाती देखिए ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की क्योंकि दुनिया और उसकी चीजें दोनों मिटती जाती हैं लेकिन जो खुदा की मर्जी पर अमल करता है वो अब तक कायम है हालेलुया हमेशा की जिंदगी उसी मसीह फरमा रहे हैं कि मैं उसे बाप के साथ तख्त पर बैठाऊंगा हालेलुया मैं उसे अपने बाप के घर में एक सतून बनाऊंगा मैं उसे एक नया नाम दूंगा मैं उसे सितारा दूंगा ये सारी रमजिया गुफ्तगू है लेकिन ना जाने इसके पीछे कितना बड़ा एक मफहूम है जिसे हम अभी नहीं समझ सकते क्योंकि अभी हम बदन के वतन में है पौलुस रसूल कहता है अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है लेकिन जब वो आ जाएगा तो फिर हम उसे रूबरू देखेंगे हालेलुया दुनिया की चमक हमें दुनिया की ख्वाहिश हमें खींच ना ले कि हम उस दुनिया की चमक दमक में फंसकर आजमाए जाएं लेकिन ना बाजों ने इस दुनिया को पसंद करके अपने ईमान का जहाज गरक कर दिया लेकिन हम अपने ईमान का जहाज इस तरह से रवा दवा रखें कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए एक जहाज टाइटैनिक के बनाने वालों ने एक दावा किया था कि इस जहाज को तो खुदा भी डुबो नहीं सकता अभी पहले ही सफर था कि वो समुंदर बंद हो गया डूब गया हमारा जहाज ऐसा हो जिसमें हम ये दुआ करें कि खुदावंद हमारे ईमान के जहाज की हिफाजत करे लिखा है कि कोई तेरी जिंदगी का ताज तुझसे छीन ना पाए सो मेरे अजीजों एक बड़ी भीड़ जिनके हाथों में डालियां थी खुदा के तख्त के सामने आखिरत का सीन है एक आवाज आई कि ये कौन है कहां से आए हैं ये डालियों वाले कौन है कहां से आए हैं तो जवाब मिला ये वो है जिन्होंने अपने सर यसू के नाम की गवाही की खातिर कटवाया
इन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धोकर सफेद किए हैं। इसी वास्ते आज ये खुदा के तख्त के सामने। सो मैटर जो है, ये जो बातें मैं कर रहा हूं आपके साथ, खुदा की बादशाही के दाखिले की, मसीह की, ये बहुत सीरियस बात है। दुनिया आज भटक चुकी है। लोग दुनिया की चमक दमक में फंस चुके हैं बड़ी बुरी तरह से। ख्वाहिशों ने लिखे, ख्वाहिश से मिलकर गुनाह को जन्मती है, और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। खुदा बदी से किसी को नहीं आजमाता, इंसान खुद अपनी ख्वाहिशों में फंस कर आजमाया जाता है। वरना कोई दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। इनको रोक सकती थी, हाँ, इन्होंने खुद ही फैसला कर लिया। चलते चलते समत इनकी बदल गई। क्यों? इन्होंने अपनी हिकमत और अपनी दानाई पर इन्हिसार किया। लेकिन हमने किस पर इन्हिसार करना है? हालेलुया। मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न रहेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हमने क्या पाना है? जिंदगी का नूर। मेरे अजीजों, हम उस इनाम से महरूम ना हो जाए। देखा ना कि दौड़ने वाले दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम ऐसे दौड़ो कि जीतो। अब ये दौड़े तो हैं बेचारे, चले तो हैं, लेकिन गलती की इन्होंने अपनी हिकमत और अपनी दानाई पर इन्हिसार किया और गुमराह हो गए और हेरोदीस के मथे लगे जाते। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, जब मिल जाए तो मुझे ही बताना, मैं भी आकर उसे क्या करूंगा? सिजदा करूंगा। आज दुनिया सेलिब्रेट तो कर रही है क्रिसमस, लेकिन हेरोदीसी तबीयत के साथ। मक्खन नालो मुंह है कूला, दिल में परी। करना क्या चाहता, क्या है? मसीह को कत्ल करना। और बात किसकी कर रहा है? सिजदों की। ठीक है ना? यहूदा मसीह का बोसा ले रहा है, और आया किस मकसद के लिए है? पकड़वाने के लिए। मेरे अजीजों, ये वो सारे वाकयात, ये सारी बातें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सो वो सितारा जो है वो खुदा का कलाम है, जिसकी रहनुमाई में हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन एक हिस्के सोए साहब का एक बड़ा जबरदस्त गीत है, ये आंधियां ये वहशतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से, तू गाता जा मुस्काता जा। सुना मैंने, ये आंधियां मेरे अजीजों, दुनिया में आपको, जब आप मसीह के पीछे चलेंगे तो कोई दूर दूर से कोई दुश्मन लाने नहीं पड़ेंगे। दुश्मन हमारे अपने घर में ही मुयस्सर है। खुद मेरा अपना आप भी देखे ना, जिस्म रूह के खिलाफ, रूह जिस्म के खिलाफ है। देखा है कि अगर रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा, रूह के माफिक की चलना है, रूह में ही चलना है, जिस्म में नहीं आना। हेरोदीस की ये जो गलती है, ये जो रूसियों की, तो इन्होंने जाके, खैर मैं अपने मैसेज की तरफ आता हूँ, ये तो बहुत ही लंबा हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया इसमें। ये गए हैं, इन्होंने सिजदा किया है और डिब्बे खोला है पेश करने की, अपनी अकीदत के इजहार के। और मेरे अजीजों, मसीह दरवाजे पर खड़ा हुआ, क्या कर रहा है? खटखटा रहा है। और हमने क्या करना है? हम उन बदनसीबों में से ना हों जिन्होंने दरवाजे ही नहीं खोले। और मसीह चला गया, खटखटाया, खोले तो क्या करेंगे आप? मसीह हम तोड़ गया दरवाजा, तो वैसे जा तो सकता है, दरवाजा तो तोड़ सकता है, वो कादर बुद्धि, इतनी ताकत है उसके अंदर। 7 दरवाजे तो उन्हें तोड़ देंगे, छापे पहन देंगे, दरवाजे पूरे सारे तोड़ देंगे, क्योंकि वो नीड होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा जिसमें उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो दरवाजे पान खोल दें। तो क्या मसीह कर सकता है? कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता? वजह क्या है? क्योंकि आप आजाद मर्जी के मालिक, ये एक फैसला है जो मसीह ने नहीं करना, आपने करना है। मसीह ने नहीं अंदर आना, आपने उसे दावत देनी है कि ऐ खुदावंद यीशु तो मेरे दिल में है।
हालेलुया। दरवाजा तो नूह का भी, नूह की कश्ती का एक दरवाजा था जिसे कहां से बंद किया गया है? बाहर से बंद किया गया है। तो ये वाला जो दरवाजा है, दिल का जो दरवाजा है, बाहर से भी तो मसीह खोल कर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, बाहर दरवाजे का कोई खुलने का और बंद होने का कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? ये देखिए दरवाजे की ये बाहर कुंडी लगी हुई है ना, अगर बाहर से कुंडी लगी हुई है तो बंदा बाहर से कुंडी खोल कर अंदर नहीं आ सकता। ताला खोल के अंदर ही तो आते हैं, बाहर तो नहीं जाते। लेकिन बाहर से आने वाले के लिए जब कुंडी लगी हुई हो तो दरवाजा फिर कहां से खोलना पड़ता है? अंदर से खोलना पड़ता है। अब मसला ये है कि ये दिल का दरवाजा है, इसकी अंदर ही कुंडी है, बाहर नहीं है। ये कहां से खुलता है? किसने खोलना है इसे? हमने खोलना है। ऐ खुदावंद यीशु आ मेरे दिल में आ। और मसीह क्या फरमा रहे हैं? मसीह ये फरमा रहे हैं कि मैं उसके अंदर जाऊंगा और उसके साथ। सो मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मैसेज का एंड आखिरी जुमले है, लिखे अपना मुंह खूब खोल तो मैं उसे भर दूंगा। आमीन। जब प्रस्तिश के लिए हम इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दिल से, रूह से, दिल की गहराई से हम अपना मुंह खोलें, शुक्रगुजारी के लिए अपना मुंह खोलें। क्या खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे संभाला है, महफूज रखा है, मेरी आस औलाद मिरास को। आज देखिए कि ये बहुत बड़ा फजल है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, बाकी थे बेचारे पी पू के लड़न झगड़ने, गाला कटने लगे। इंतहाई खतरनाक किस्म का नमूना पेश कर रहे हैं, क्रिसमस का नाम बदनाम कर रहे हैं। कह देता, और पता नहीं टेलीविजन पर भी क्या कुछ दिखाते रहते हैं, समझ से बाहर है कि जी वो शराब पकड़ी गई, लाने वाला जो है वो इन्हीं का अपना को बंदा है जो इसको पकड़ दिया है, बदनामी दा ठप्पा साढ़े उत्ते लान दे ने। वो इतनी सारी शराब असी किवें पी जाने? उन्हें थे कि पूरी बाल्टी में तो मैं पी सकना कल्ला बंदा, बताइए मुझे। हाँ जी जॉन भाई, टैंक हो गए थे पानी का बड़ा, मैं कल्ला पी सकता भाई? एक गिलास तो मैं पी सकता, तो बाकी कौन पी जाता? बाकी कौन पी जाता? और तुसी पींदे हो, सब ये पीते हैं। पकड़या भी इन्होंने अपना बंदा गया आज वो क्रिसमस आ रहा है तो वो ये होता है ना साढ़ा बंदा। तो खैर कहीं ना कहीं हम, हमारी कम्युनिटी में भी है, हमारे अंदर भी कोई ना कोई है, लेकिन वो फिर पूरी बात करें ना, अधूरी बातें तो ना। बहुत अजीब सी बातें लोग करते हैं। और खैर ये कि बाइबल कहती है गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो। जहाँ भी हम काम करते रहते हैं, इर्द गिर्द के माहौल में बहुत कुछ खराबियां होंगी, लेकिन आप बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ, बड़ी बर्दाश्त के साथ अपना वक्त गुजारें। बेहतरीन नमूना जो है वो पेश करें। खुदावंद की हुजूरी में जब हम आते हैं तो हमें अपना हाथ भी खोलना है। मजूसियों ने क्या किया है? डब्बे खोले, हाथ खोला, क्या पेश किया? सोना मुर डुबा खुदावंद को नजर किया है। हालेलुया। देखिए कोई मेरे हुजूर खाली हाथ, खुदावंद के लिए अपने हाथ को खोलना, खुदावंद के लिए अपने दिल को खोलना, खुदावंद के लिए अपने मुंह को खोलना, अपने दिल का दरवाजा खोलना, आज का ये मैसेज है। आमीन। जिन्होंने खोला है उनका क्रिसमस है, तो जिन्होंने ताले लाए हुए ने उन्होंने फिर कुछ भी नहीं है, उन्होंने हेरोदीसी सबनों हेरोदीसी क्रिसमस बस जेड़ा दिल के दूर था ते कॉल की है कि मैं आकर सिजदा करूं। सो मेरे अजीजों, हम सब यहाँ आए हैं और हम गीत भी हमने गाया है, प्रभु हम तुझे हालेलुया, तेरी अजमत के गुण गाए, तेरे प्यार के नगमे सुनाए। सो ये बहुत ही खूबसूरत अमल है और बहुत ही खूबसूरत अज़्म है और बहुत ही खूबसूरत सफर है, बहुत ही खूबसूरत तलाश है मसीह की। सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, ये जो मजूसी है सब कुछ छोड़कर चले आए हैं, छोड़कर आए हैं, है ना। शागिर्दों ने भी कहा खुदावंद हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे
और हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं छोड़ा। पौलुस बाइबल में लिखा है कि तुमने अभी तक कोई ऐसा दुख नहीं उठाया जिसमें खून बहा। हालांकि लोग कहते हैं कि क्रिसमस क्यों नहीं मनाया तुसी, 3 सदियां तक रसूलों ने क्यों नहीं मनाया, रसूलों के शागिर्दों ने क्यों नहीं मनाया। उन्होंने बेचारे ने तुसी चैन नाल बैठ देंदे, तुहाडे भैन भरावां ने उन्होंने चैन नाल बैठ नहीं दिता। तुसी बैठ देंदे बेचारे ने, तो भाई आप बैठेंगे, को घर रोटी पकाओगे, को सालन पकाओगे तो खाओगे ना। तो जो नौबत ही ना आवे रोटी पकाने दी तो सालन पकाने से खाओगे कि पकाओगे, बताए। सानू तो बैठ नहीं दिता, तुसी 3वीं सदी तक इन्होंने जो मसीह के नहीं थे उन्होंने बैटरी नहीं दी है जैक्सन भाई, तो क्रिसमस कैसे मनाते है। जे फायरिंग ही हो जाए, जे तंबू कुनातां दे विच दुल्हा दुल्हन के आने से पहले ही फायरिंग हो जाए तो फिर कादी शादी होएगी। कहते तेरी शादी फिर क्यों नहीं हुई? वो भाई वो फायरिंग बंद कर दे तो वो कर देते ना, कोई प्रोग्राम कर। 3 सदियों तक तो मसीहों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया तुम लोगों ने, आज कहते हो कि क्यों नहीं मनाया। आज मुझसे को बंदा सवाल कर रहा था यसू ने क्यों नहीं मनाया, तो उसके शागिर्द, मैं कह ना यसू चैन ना बैठ देता तुसा ते ना ही शागिर्दां नूं बैठ देता मसीह दे, उनको भी कत्ल कर दिया, सारे कत्ल हो गए। ऐसे ही है ना। फिर मसीह के शागिर्दों के शागिर्द भी कत्ल हो गए। कई लोगों ने इसलिए मसीह पर वो ईमान ले आए कि ये मसीह कैसे क्या केड़ी मखलूक है जी खुशी ना मर देने पे, खुशी ना मर देने, डरते ही ने मर, कहते ने मरन असी मरन वास्ते तैयार हाँ, मार दो सानू। शेरों के सामने, नेज़ों, बर्छियों, तलवारों से, और ज्यादातर मसीह के शागिर्द मसलूब किए गए। साढ़े हिस्से च भी तोमा आया सी इत्थे बारे सबीर पाक होए सी, उन्होंने जीण नहीं दिता, उन्होंने भी तीरां नाल ते नेज़ियां नाल शहीद कर दिता, मार दिता उन्होंने। ते कहंदे ने क्रिसमस क्यों नहीं मनाया सी 3वीं सदी। हाँ, जब 4वीं सदी में बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने, रोमी सरकार ने, जो बुतप्रस्त थे, जब उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया तो जूलियस अव्वल के कहने पर पहले इलाकाई सतह पर सेलिब्रेशन थी, फिर मशरिक और मगरिब की कलीसिया जो है दोनों ने मिलकर इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो है वो शुरू कर दी। बहुत से सवालात हैं जिनके मैं जवाब जो है देने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये बातें, इन सवालात का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और आपको भी ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आप किसी वक्त में किसी को जवाब दे सकें। मेरे अजीजों, हम कभी भी कलाम की रहनुमाई ना छोड़ें, हम कभी भी मसीह की पैरवी ना छोड़ें, और मसीह के हुजूर में जब हम आ गए, अपने दिलों को हमने खोला है, अपने मुंह को भी हमने खोलना है। आमीन। और अपने दिल के दरवाजों को हमने खोलना है, अपने हाथों को खोलना है खुदा की खिदमत, खुदा के जलाल की। आमीन। सो आए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें, और आए लबों को खोलें। बाइबल कहती है कि अपने लबों को खूब खोल तो मैं उसे प्रेज द लॉर्ड।